आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पर कुछ बातें वीडियोस में आ रही हैं कि जैसे कि लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में। उसमें कांग्रेस जनता पार्टी के जो नेता है वो भी है, और सोनम वांगचुक क्या है, सब ये साइंटिस्ट जो थे वो भी थे। वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट भी है, कोई 5 दिन से भूखा है, कोई 4 दिन से भूखा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षा ले लिए हैं, लेकिन उन लोग को जॉब नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? टीचर्स है कि कौन है? सरकार है? तो अगर बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, क्या नहीं किया, वो अलग बात है। नहीं, भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, हमको पढ़ाया गया है। 1947 से आज तक सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बन रहा है। तो सेमीकंडक्टर नहीं बन रहा है, इस पर कोई टीचर बात नहीं करेगा। वही सेमीकंडक्टर स्मार्ट बोर्ड में जो पढ़ा रहे हैं उसी में भी लगता है, उसमें लगता है, मोबाइल फ़ोन में लगता है, बाकी चीज़ में लगता है। अब कोई टीचर नहीं बता रहा है कि कैसे बनता है, कि ये क्यों ज़रूरी है। सब लोग वही 4 टिक वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि यूपीएससी, ये आईएएस की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, ये फालतू की सब। मतलब कि बेसिक तौर पर आप देखा जाए तो जो इन्वेशन है, आविष्कार है, वो अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा। भारत में वही तैयारी हो रही है, वही फालतू की रट्टा मार पढ़ाई रटा जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार है कौन? सरकार। 1947 से अगर सोचा जाए तो गवर्नमेंट ने इस पर बेसिक तौर पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे लोगों को पढ़ाया जाए, स्किल में कैसे वो चीज़ आए। वो भी किताब से वही ज्ञान चल रहा है। आज तो जो है 26 हो गया, 70 साल से ऊपर हो गए सब, तो आज 26 तक में वही पढ़ाई, वही ज्ञान, अब वही प्रदर्शन चल रहा है। मतलब पढ़े क्या हो तुम लोग? वो लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि हम पढ़े क्या हैं, हम आज तक क्या कुछ सीखे हैं कि नहीं। हम स्मार्ट बोर्ड को जो टीचर बता रहे हैं, खान सर हो गए या विपिन सर, ओया सर, और पता नहीं कितने कितने सब मैडम से हैं सब, वो ब्लैक बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड ले रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं उसी पर। अब उसी पर लोग पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि बड़ा लोग पढ़ाई कर रहे हैं घंटों घंटों। उन लोग को कोई मतलब देखा जाए तो वो अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि अ, ये यूट्यूब के जो स्टार टीचर हैं वो 2 करोड़ एक टीचर है, वो ठीक कहा था। क्योंकि ये 2 करोड़ ही है। ये लोग सोच रहे हैं कि बस किताबी ज्ञान ही, बस किताब से बता दो, किताबी ज्ञान ही मेन चीज़ है। लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि क्या हम पढ़ा रहे, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ग्राउंड पर उन लोग को पता नहीं है। और जैसे कि खेती के बारे में हो गया, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं इधर साइड में खेती है। अब इस खेती के बारे में आपको पढ़ाऊँगा ब्लैक बोर्ड पर, तो आपको समझ में आएगा। ब्लैक बोर्ड पर जानकारी देना ज़रूरी है, लेकिन ब्लैक बोर्ड के हिसाब से हमको पहले ग्राउंड पर भी जाकर उस जानकारी को इस अनुभव में देना होगा छात्रों को। लंबाई चौड़ाई गुणा गणित जो भी मैथ सब पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो छात्रों को लंबाई चौड़ाई नापने नहीं आ रहा है। किसी चीज़ का अगर एरिया क्षेत्रफल है, जो भी ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? टीचर्स देकर टीचर जिम्मेदार है, लेकिन टीचर भी जिम्मेदार नहीं है, टीचर दोनों है। ये वो टीचरों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ग्राउंड पर लेवल पर जो पढ़ा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। वो जो पढ़ाई में कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है कि नहीं। कंपनी में जाने पर लोगों से पूछा जा रहा है इंटरव्यू में कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया है, सब पूछ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं भैया हम ये किए हैं, वो किए हैं, वही सब। लेकिन एक्सपीरियंस वाला बंदा पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं। स्कूल से आए हैं, किताब एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेट है केवल। सर्टिफिकेट पर जो नंबर मिला है, पास हुआ है, वही है। तो इसके जिम्मेदार क्या हो? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि शिक्षा वो शरीर का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
बहुत बढ़िया बात है। वो अपने हिसाब से वो जो भी बोले थे। और क्या नाम है कि उस समय वो जो शिक्षा लिए थे, संविधान लिखे, संवैधानिक तौर पर जो विदेश में भी शिक्षा लिए वो, और अपने शिक्षा जैसे कि वो जो शिक्षा लिए उसके हिसाब से भारत को उन लोग कुछ मतलब भारत को संविधान दिए। वो कोई प्रदर्शन थोड़ी किए कि हमको जॉब दो, नौकरी दो, ये करो वो करो, कोई प्रदर्शन नहीं किए। जो शिक्षा लिए थे उसके हिसाब से उन्होंने अपना योगदान दिया भारत के। और इस समय ग्राउंड पे क्या हो रहा है? इस समय ग्राउंड पे टीचर्स जो शिक्षा दे रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड पर क्या किए कुछ फर्क नहीं। और स्टूडेंट जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। भारत में जंतर मंतर पर क्या कहीं हर जगह। और यही उन लोगों को समझ नहीं रहे कि मैं शिक्षा जो लिया हूँ क्या वैल्यू है। जैसे अम्बेडकर साहब ने शिक्षा लिया था, उसका वैल्यू था कि उन्होंने भारत को संविधान दिया, समाज को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाने के लिए विचारधारा किया। ये टीचर अम्बेडकर जी का उदाहरण देते हैं। ग्राउंड पर उन लोगों को पता नहीं है कि क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं, ग्राउंड पर क्या वैल्यू है एजुकेशन की, कुछ नहीं। लेकिन अम्बेडकर साहब के बारे में सब बताएंगे। अब आपने जो रट्टा मार किताबी पढ़ाई जो पढ़ाई जा रहा है उसको समझ आ ही नहीं रहा हम लोग को। तो ये तो जिसका जिम्मेदार करो सरकार तो जिम्मेदार। सरकार अगर देखा जाए तो सरकार जिम्मेदार है कि नहीं, तो सरकार क्या जिम्मेदार है? सरकार में वही सब भरे पड़े हैं जो यही शिक्षा लेकर यही शिक्षा से मतलब यही स्कूली पढ़ाई से पढ़े हुए हैं, वही नेता सबको पढ़े हैं। उसमें कोई पढ़ा नहीं है, कोई बहुत जो ज़्यादातर लोग पढ़े हैं तो इसी में है, यही शिक्षा लेकर पढ़ा रहे हैं। तो मेन बात है कि वैल्यू क्या है शिक्षा की, मतलब कि अभी मैं यूट्यूब देख रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी का कौन जो फाउंडर है, उससे पूछा गया कि क्या खान सर भी आ रहे हैं क्या आपके साथ में? तो वो बोल रहा है कि हाँ खान सर भी आएंगे, खान सर भी आ जाएंगे। तो खान सर तो आ जाएंगे, खान सर आ जाएंगे, जो भी टीचर आ जाएंगे, आकर करेंगे क्या? प्रदर्शन करेंगे कि जॉब दो, पेपर लीक, बस पेपर लीक, जॉब दो पेपर लीक, बस। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो पढ़ाया है लड़कों को, उसकी वैल्यू क्या है? केवल जॉब तक की वैल्यू है? जॉब तक की वैल्यू है क्या? जापान में लोगों को पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है जापान, क्या उन लोगों को ऐसी पढ़ाई जाती है जिसकी वैल्यू है वो, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी में आगे है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। कोई अगर जॉब मिल गया तो वो बंदा अब दूसरों को नहीं देख रहा, न क्या टेक्नोलॉजी है क्या है, कुछ नहीं। वही सिस्टम, वही कुआं, वही शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, ये लंबाई गुटे चौड़ाई, बस फार्मूला। ग्राउंड पर फार्मूला क्या हम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। ग्राउंड पर लेवल पर चीज़ें को क्या हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं, बस वही किताब, वही ज्ञान। हाँ, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई तो साथ ऑनलाइन टीचर था, वो अंजना मुकश्यप के खिलाफ वीडियो बनाया था। जैसे वो बोल रहे थे कि 2 कौड़ी के टीचर, तो वो बोल रहा था देखिए अंजना मुकश्यप बोल रही है कि 2 कौड़ी के टीचर, ये देखिए मेरे पास लैपटॉप है, पीछे ये लैपटॉप है, ये टीचर है, ये फलान ढिकान जितने भी मटेरियल दिखा रहा था कि ये इतने लाख की है, ये इतने लाख की है, ये इतने लाख की है। अब तो अब बताओ क्या तुम बता रहे हो? ये इतने लाख की है, ये लैपटॉप सब जो भी बता रहा था सब विदेश से है। सब कोई चाइना में बना है, कोई पार्टी ताइवान में बना है, कोई जापान में बना है, कोई अमेरिका में बना है। सब विदेशी पार्टी को बता रहा था कि ये मेरा है, ये मेरी, मतलब कि जो बोल रही थी कि 2 कौड़ी की, ये देख लो इतना है। तो क्या वो बता रहा है? तुम विदेश की चीज़ों को भैया दिखा रहे हो, तुम विदेश की चीज़ों को दिखा रहे हो कि हमारे पास ये है। तुम्हारा कोई जानकारी है नहीं कि ये पार्ट कैसे बना है,
उन चीज़ों को तुम 10 लाख में 15 लाख में गिना रहे हो कि इतना है मेरा, क्या तुम कुछ नहीं, तुमको आता जाता भैया कुछ नहीं है, क्योंकि तुम बना ही नहीं सकते। वो लैपटॉप है पीछे, लैपटॉप तुम बना नहीं सकते, वो भी चाइना से आएगा, अमेरिका से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा। और लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन इंडिया में बन नहीं सकता बढ़िया वाला। सेमीकंडक्टर अभी बन रहा है, वो भी विदेश से समझौता वहाँ दिलाया गया, तब उसमें समझौता हुआ, तब बनना चालू हुआ। इस समय सेमीकंडक्टर लोग पढ़ा ही रहे हैं कि कैसे बनता है। कोई बस ये पढ़ा रहा है कि सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं, बस। सभी लोग क्वेश्चन में आया है, पेपर में आया कि सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उत्तर में बच्चों ने दिया अर्धचालक बोलते हैं, बस उसी पर नंबर दिया गया। बाकी सेमीकंडक्टर कैसे बनता है कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर के बारे में आपने पढ़ाया, अर्धचालक जानकारी दिया, लेकिन उसकी वैल्यू है कहाँ, उसकी वैल्यू कब होगी? उसकी वैल्यू होगी जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे, भारत में बनेगा। चाइना से या फिर ताइवान से या जो भी विदेश से ये सब इम्पोर्ट करना नहीं पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू होगी। बाकी नहीं तो ये सब ये इधर से आपका नॉलेज गया, उधर से निकल गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लोग समझ में पा नहीं रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार करो सरकार। सरकार तो है नहीं, सरकार भी है, सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वैल्यू है क्या नहीं है, उसको चेंज करना चाहिए। टीचर तो भेड़ भेड़ बकरी जैसे वही किताब उठा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कोई समझ में आ नहीं रहा उनका क्या वैल्यू दे रहा हूँ, क्या उसकी वैल्यू है कि नहीं। और बात करते हैं कौन, अम्बेडकर साहब की बात किया जाता है। अम्बेडकर साहब तो अपने हिसाब से वो ठीक थे, उन्होंने जो शिक्षा लेता वो उसका वैल्यू उन्होंने दिया। उन्होंने संविधान दिया, भारत तो आज उन्हीं के संविधान पर चल रहा है, तो उन्होंने जो शिक्षा लिया था उसकी वैल्यू उन्होंने दिया। और इस समय के जो टीचर हैं उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं, न उसकी वैल्यू कोई काम आ रहा है, न कुछ आ रहा है, बस उसकी वैल्यू यही है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जॉब के लिए। यूपीएससी में भीड़ देखा जाए तो लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के पैकेज बहुत कम लोग आता है। यूपीएससी वाले वही किताबी तोते वाले हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ मालूम नहीं है। हाँ ये है कि आईएएस देश चला रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि देश बस क्या नेताओं चलता है, अधिकारियों चलता है। ग्राउंड लेवल पर जो सामान है वो कौन बनाएगा कौन? किसान बनाएंगे, किसान खेती करेंगे, तो जो पढ़ा लिखा वही ना बनाएगा। जो पढ़ा लिखा है वो जानता ही नहीं है कि कैसे बनता है। सेमीकंडक्टर हो गया, स्मार्टफोन, तो क्या तुम शिक्षा क्या वैल्यू लिए हो? तो ये लोग को समझ नहीं पा रहे हैं। अब अभी बताएंगे अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है।